जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। 31 मार्च का जैसे ही नाम सुनते हैं या मार्च का महीना सुनते हैं तो बहुत सारे लोगों से हमने सुना भी होगा कि मार्च का महीना चल रहा है भाई, तू मुझे परेशान मत कर। लेकिन आपके दिमाग में भी एक टेंशन या बर्डन आ जाती है, मार्च के महीने में हमें क्या क्या काम करने हैं। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक बिजनेसमैन है, अगर आप एक स्टूडेंट है, अगर आप एक अकाउंटेंट है, दोस्तों फाइनेंस के रिलेटेड, इनकम टैक्स, जीएसटी से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे चेक लिस्ट है, टू डू लिस्ट है जो आपको इस मार्च के महीने में करनी है, ताकि आपको किसी भी तरह की इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी ना लगे। तो देर ना करते हुए 31 मार्च 2025 से पहले पहले आपको जो इंपॉर्टेंट काम करने हैं वो जान लेते हैं। तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं थिंग्स टू डू बिफोर 31 मार्च 2025, मतलब 31 मार्च 2025 से पहले पहले काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट काम हैं जो आपको कर लेने हैं। अदरवाइज इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी और कुछ काम तो ऐसे हैं जो बाद में वो कर ही नहीं पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ पछतावा आपके हाथ में रह जाने वाला है। सबसे पहले जो करने वाला काम है दोस्तों, अपडेटेड ITR। आपने सुना होगा AIS TIS नाम के जो दो फॉर्म हैं और 26 AS है। आप अपने पैन कार्ड में कोई भी ट्रांजैक्शंस करते हैं तो आपकी ये सूचना ऑनलाइन शो हो जाती है। डिपार्टमेंट बहुत सारे लोगों को मैसेज भेज रहा है कि आपका जो 31/3/2022 वाला साल था, जिसे कि फाइनेंशियल ईयर 21-22, असेसमेंट ईयर 22-23 बोलते हैं, बहुत तरह के लोगों ने अभी तक इस साल की ITR नहीं भरी है और लेन देन काफ़ी ज़्यादा कर रखे हैं। तो आप इस साल की ITR, जिसे कि अपडेटेड ITR U बोलते हैं, 31 मार्च 2025 तक भर सकते हैं। हालांकि अभी बजट में इसको 31 मार्च 2027 कर दिया जाएगा, लेकिन आज की तारीख में तो यही लास्ट तारीख है। आपकी इनकम 2.5 लाख या 3 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए तो 1,000 रुपये की लेट फीस, और 5 लाख से ऊपर है तो 5,000 रुपये की लेट फीस देनी पड़ेगी। इसके अगला साल है जो दोस्तों असेसमेंट ईयर 23-24 है, उसको 31/3/26 तक, असेसमेंट ईयर 24-25 को 31/3/27 तक ITR भर सकते हैं। तो अभी भी आप ITR भर करके सेक्शन 148 के नोटिस, दोस्तों जो नॉन फाइलिंग का नोटिस होता है, आपने लेन देन बड़ा कर दिया है, कैश डिपॉजिट वगैरह, FD वगैरह, क्रेडिट कार्ड का बिल, ITR नहीं भरी है, तो गवर्नमेंट आपको एक मौका और देती है कि ITR U भर के आप अपने आप को नोटिस आने से बचा सकते हैं। इसके बाद टैक्स सेविंग, आपने सुना होगा 12 लाख रुपए तक इनकम टैक्स फ्री हो चुकी है, लेकिन अभी अप्रैल 2025 में जो आप ITR भरेंगे उसके लिए 12 लाख की लिमिट नहीं है, उसके लिए या तो 7 लाख की लिमिट है और ओल्ड में जाते हैं तो 5 लाख की लिमिट है। तो आपने ओल्ड में जाना है, कोई भी इन्वेस्टमेंट की छूट लेनी है, कोई एक्सपेंसेस आपने करने हैं, तो दोस्तों आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में इंश्योरेंस करवाना है, आपने PPF के अंदर पैसा डालना है, FD करवानी है टैक्स सेवर की, हेल्थ इंश्योरेंस, आपने HRA के लिए किसी को कोई किराया देना है, रेंट देना है, वो आप अकाउंट में ट्रांजैक्शंस करें, 80G, 80GGC, पॉलिटिकल पार्टी वगैरह के लिए भी काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पे नोटिस आए थे। तो इन सभी चीज़ों का अगर आपने काम करना है 31 मार्च 2025 से पहले पहले जरूर कर लें। अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो क्या होता है दोस्तों, शुरू में तो आपसे डिक्लेरेशन ले लेते हैं कि आप ओल्ड में जाओगे या न्यू में, आप बोल देते हो मैं तो ओल्ड में जाऊँगा, उसके बाद में वो उसके हिसाब से आपका एस्टिमेट ले लेते हैं, लेकिन आपके एक्चुअल प्रूफ्स जो होते हैं एम्प्लॉयर को वो देने पड़ते हैं। इन्वेस्टमेंट खर्चा आपने कहाँ कहाँ किया है, और जब भी आपने किसी तरह की छूट लेनी है तो दोस्तों कोशिश करें आप अपने एम्प्लॉयर के ही थ्रू ले लें। आपका एम्प्लॉयर एक तरह से इनकम टैक्स ऑफिसर का काम करता है, जो छूट उसने आपको दे दी तो वो सर्वमान्य होती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी आपसे उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं करता है, और अदरवाइज डिपार्टमेंट आपसे प्रूफ मांग सकता है। जैसे कि आपको बताया था, बहुत तरह के ऐसे दोस्तों डिडक्शंस और एग्जम्पशंस होती हैं जो आप बाद में लेते हैं। अगर आपके पास जेन्युइन प्रूफ है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो कोशिश करें आप अपने एम्प्लॉयर को फॉर्म नंबर 16 में पहले से उसको एडजस्ट करवा दें। अब बात करते हैं एडवांस टैक्स की। सरकार कहती है अगर आपने कमाई करी है तो हमें एडवांस के अंदर टैक्स भर दीजिए। मान लीजिए अप्रैल 2024 में आपने कोई कमाई करी थी और आप तो उसकी इनकम की अपनी इनकम कमा ली, लेकिन आपका साल खत्म होगा 31/3/25 को, और मान लीजिए आप 31 जुलाई को आप ITR भरते हो, तो दोस्तों पूरा साल, उसके बाद में 4 महीने और, मतलब सरकार कहती है हमें तो 16 महीने के बाद आप टैक्स दोगे, हमारा तो फिर कैसे काम चलेगा। तो सरकार ने कहा किसी भी व्यक्ति की अगर टैक्स 10,000 रुपये से ज़्यादा का बनता है पूरे साल के अंदर, तो आपको उसको 4 टुकड़ों में हमें साल खत्म होने से पहले ही भर देना है। 15 जून तक 15%, सितंबर तक 45%, दिसंबर तक 75% और 15 मार्च तक जितना भी आपका टैक्स बनता था वो सारा का सारा हमें भर दो। तो 15 मार्च को आपकी 4th इंस्टॉलमेंट है। अगर आपका टैक्स कोई बन रहा है, आपको लगता था कि ऐसी कोई इनकम है, मेरा TDS नहीं काटा गया है और आपको टैक्स देना पड़ेगा ITR के टाइम, तो जब आपको वहाँ पर ब्याज देना पड़ जाए
जाएगा। तो कोशिश करें एडवांस टैक्स आप भर दें। सेक्शन 234C का, 234A-B-C के 3 सेक्शन होते हैं उनके। अगर आपका सैलरी पर टीडीएस कट गया है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन बिजनेस की कैपिटल गेन की इनकम है तो उसको कैलकुलेट करके आप अपना एडवांस टैक्स भर दें। एक तो आपको ब्याज नहीं देना पड़ेगा, दूसरा दोस्तों आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी अच्छे नज़रिए से देखता है, आपको डाउटफुल नज़रिए से नहीं देखता है। जीएसटी की बात करें, बहुत तरह के ऐसे होते हैं दोस्तों जो अपने आप को रेगुलर के अंदर कर लेते हैं, बाद में आपको यहाँ पे आईटीसी, इनपुट क्रेडिट, 2A 2B बहुत तरह के झंझट में पड़ जाते हैं आप। अगर आप चाहते हैं, मैं तो अपनी सेल का सीधा ही 1% टैक्स दिखाना चाहता हूँ और मैं ज़्यादा बुक्स ऑफ अकाउंट के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता हूँ, लेकिन मैंने तो रेगुलर में चला गया था। अब आप स्विच कर सकते हैं अपने आप को कंपोजिशन स्कीम के अंदर। अगर आपको 31 मार्च 2025 से पहले पहले CMP 02 का फॉर्म भर देंगे तो 1 अप्रैल 2025 से दोस्तों आपको कंपोजिशन के बेनिफिट मिलने लग जाएंगे। तो आप ये फॉर्म भरकर कंपोजिशन स्कीम में जीएसटी में जा सकते हैं। जीएसटी LUT, अगर आप एक एक्सपोर्टर हैं और विदाउट पेमेंट ऑफ IGST अगर आप कुछ काम करना चाहते हैं तो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग आपको RFD 11 का फॉर्म 31 मार्च 2025 से पहले पहले भर देना है। इसके बाद में बात करेंगे दोस्तों जीएसटी अमनेस्टी स्कीम। सरकार समय समय पर काफ़ी सारी माफिया आपको छूट देती रहती है। सेक्शन 128A के अंदर आपकी कोई इंटरेस्ट है, आपकी कोई पेनल्टी है, वो आपकी वेवर कर दी है। मतलब यहाँ पे आपको माफ़ी दे दी गई है। मान लीजिए आपका 1 लाख रुपए का कोई टैक्स डिमांड बनता था तो लगभग इतने ही रुपए की आपकी इंटरेस्ट और पेनल्टी लग जाती थी। तो ओनली टैक्स का पेमेंट करो और आप 31 मार्च 2025 से पहले पहले DRC 03A के अंदर या आप PTD वाले फॉर्म के अंदर जाकर के पेमेंट टुवर्ड डिमांड होता है ये, यहाँ पे जाने के बाद आप अपनी एमनेस्टी स्कीम का फ़ायदा उठा करके इंटरेस्ट और पेनल्टी से बच सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों GTA, अगर आप एक गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी हैं, RCM या FCM, RCM होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कि सामने वाला व्यक्ति आपका टैक्स भरेगा और FCM के अंदर आपको खुद को भरना होता है। आप RCM से FCM में जाना चाहते हैं तो अनेक्चर 5 भर दें। अगर आप पहले FCM में थे और RCM में जाना चाहते हैं तो अनेक्चर 6 भर दें 31 मार्च 2025 से पहले पहले। अदरवाइज आपकी टैक्स लायबिलिटी में काफ़ी प्रभाव पड़ जाएगा, क्योंकि इसमें RCM में तो सामने वाले को देना है और FCM में आपको खुद को टैक्स देना है। इसके अलावा GST रिकंसिलेशन, दोस्तों काफ़ी सारे ऐसे चीज़ें हैं, अगर आप GST में रजिस्टर्ड नहीं हैं फिर भी आपको जानने जरूरी हैं। आपने पूरे साल में जो सेल करी, इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया और बुक्स ऑफ अकाउंट में आपके क्या डाटा बोल रहा है। GST की रिटर्न्स होती है 3B, 2A, 2B, GSTR 1, GSTR 9, इन सभी से आपस में मैच करना है। इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ई-वे बिल होता है, ई-इनवॉइस होता है। अगर आप कंपोजिशन में हैं तो GSTR 4A, CMP 08 जो 3-3 महीने में आप भरते हो और GSTR 4, इन सभी का ध्यान देना है। इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जो पेंडिंग थे आपके, उनको आपको या तो रिजेक्ट करना है या उनको रिवर्स करना है। काफ़ी सारी चीज़ों का आपको ध्यान देना है। GSTR 3B जो आपको पता होगा हर महीने या 3 महीने बाद भरी जाती है। नेगेटिव लायबिलिटी कैन बी डिक्लेयर, 3B के अंदर नेगेटिव लायबिलिटी दिखा सकते हो। फाइनेंशियल ईयर 24-25 की सेल है, सेल्स रिटर्न है, उन सभी को आप मार्च के महीने वाली रिटर्न में एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर कि पूरे साल की आपकी टर्नओवर क्या है, पिछले साल की टर्नओवर जितनी होती है उसके हिसाब से आपका अगला साल डिसाइड होता है। तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए पैन इंडिया में अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा चली गई है तो आप QRMP में नहीं जा सकते हैं। ई-इनवॉइस आपको जारी करने पड़ेंगे B2B के और एक्सपोर्ट्स के। अगर आप कंपोजिशन में हो तो 1.5 करोड़ से ज़्यादा आप नहीं जा सकते हैं, आपको रेगुलर में आना पड़ेगा। 9 और 9C की भी तैयारी करनी पड़ेगी। मतलब आप अपनी टर्नओवर जरूर चेक कर लें कि मेरी कितनी टर्नओवर जा रही है। ITC यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट, अगर आपने क्रेडिटर्स को 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करी है, जिसका आपने माल लेकर के इनपुट भी खा गए हो, तो उस ITC को रिवर्स करना पड़ेगा, अदरवाइज इंटरेस्ट पेनल्टी देनी पड़ेगी। सप्लायर ने 3B फाइल्ड कर दी है क्या, अदरवाइज आपको उसका भी टैक्स ITC रिवर्स करना पड़ जा सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों टैक्स ऑडिट की, इनकम टैक्स की। नॉर्मल आप ITR वगैरह भर करके अपना पीछा छुड़ाते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी दुकानदार है, शॉपकीपर है जिसकी टर्नओवर एक सर्टेन लिमिट से, माना कि सेल अगर वो करता है तो 1 करोड़, सर्विस अगर वो करता है तो 50 लाख से ज़्यादा है, तो उसको किसी CA से टैक्स ऑडिट करवानी पड़ेगी। उसके बाद ही उसको अपनी ITR फाइल करने का मौका मिलेगा। तो आप कैश की पेमेंट 10,000 रुपये से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, आपको डेप्रिसिएशन एज पर रूल क्लेम करना है। सेक्शन 43BH MSME को कोई पेमेंट करनी है तो वो पेमेंट भी दोस्तों आपको टाइम से कर देनी है, नहीं तो आपका खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा। किसी का TDS TCS काटना था
कोई एक्सपेंस बुक करने थे, क्लोजिंग स्टॉक आपका नेट प्रॉफिट और जीपी को डिसाइड करता है, लेजर को रिकंसाइल कर लो। बहुत तरह के ऐसे काम होते हैं जो आपको टैक्स ऑडिट में बाद में दिक्कत आए, उससे पहले आप इसको टाइम से ही कर लें। इसके बाद में टैक्स हार्वेस्टिंग। दोस्तों कई बार हम 31 मार्च के बाद में हमारे पास कोई मौका नहीं रहता है। आपको पता होगा शेयर मार्केट में अगर आपने लॉन्ग टर्म में कोई पैसा लगा के रखा है तो 1.25 लाख रुपए तक का आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माफ होता है। पहले ये 1 लाख होता था। तो ऐसा कोई भी शेयर आपने 12 महीने से ज़्यादा रख रखा है और वो 1.25 लाख से ज़्यादा का प्रॉफिट दे रहा है तो उसको आप बेच करके फिर से खरीद लें अगर आपने लॉन्ग टर्म में जाना है, और इस 1.25 लाख को तो प्रॉफिट को बुक करें। और दोस्तों कोई और भी शेयर था, एक शेयर को दूसरे शेयर के प्रॉफिट के दूसरे के लॉस से एडजस्ट कर सकते हैं और आपको रियलाइज्ड पर ही टैक्स लगने वाला है। ऐसे कोई भी शेयर जो आपका 1 लाख वाला 2 लाख का हो गया है लेकिन अभी तक उसको बेचा नहीं है तो आपको उसके ऊपर टैक्स नहीं देना है। पेंडिंग एक्शन, ये दोस्तों बहुत बार आजकल क्या हो गया है, सारी की सारी चीज़ें फेसलेस हो चुकी हैं, जहां पे आपको ऑनलाइन ही नोटिस आता है, ऑनलाइन रिप्लाई देना होता है, ईमेल के ऊपर आता है या पोर्टल पर आता है। ईमेल किसी और की होती है तो आपको सूचना भी नहीं आ पाती है। तो इनकम टैक्स रिटर्न ITR का GST के पोर्टल पर एक बार अपने आप को लॉगिन करें, वहां पे पेंडिंग एक्शन में जाकर के देखें, आपकी प्रोसीडिंग में देखें, आउटस्टैंडिंग डिमांड में देखें, क्योंकि अभी तो आपके पास मौका है कि उसको कुछ रिप्लाई वगैरह देना चाहे तो दे सकते हैं। बाद में जब आपकी डिमांड मैच्योर हो जाती है, आप एक काम और करें, अपनी ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर पोर्टल पर जरूर अपडेट करें ताकि सारी की सारी कम्युनिकेशन आपको GST डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जो भी आपको मैसेज भेजे आपके पास आ जाए। अब बात करते हैं दोस्तों बैंक की ट्रांजैक्शंस। UPI 10 रुपए का लेन देन करना होता है तो भी आप कहते हैं भाई साहब आपका UPI बारकोड कहाँ है, दिखा दो। कैश की लिमिट आपको पता होगा 10 लाख रुपए एक साल से ज्यादा आप ना तो निकाल सकते हैं या ना जमा करा सकते हैं। अभी फरवरी तक या मार्च के स्टार्टिंग तक आप अपनी लिमिट जरूर चेक कर लें। अगर 9 लाख रुपए 9.5 लाख हो चुकी है तो और मत कराएं। अगर आपने लाख रुपए कराई है और आपके पास एक्स्ट्रा कैश पड़ा है तो और करवा दें, क्योंकि 1/4/2025 से फिर से आपको नई लिमिट मिल जाने वाली है। कैश विड्रॉल की भी सेम लिमिट है। FD अगर आपने 9-9.5 लाख तक की करा दी है तो और मत कराएं, क्योंकि बिना बात से रिपोर्ट ऊपर चली जाएगी। क्रेडिट कार्ड का बिल भी आप चेक कर लें, 10 लाख से ऊपर का ना भरें। कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है तो 30 लाख की रजिस्ट्री उसकी होती है। ऑडिट की लिमिट आप चेक करें, 1 करोड़, 3 करोड़, 10 करोड़ होती है। GST का रजिस्ट्रेशन, दोस्तों मान लीजिए आपने 39 लाख रुपए तक का माल बेच दिया है और 40 के बाद GST लेना पड़ता है तो और माल आप मार्च में ना बेचें, क्योंकि अप्रैल से फिर से आपको 40 लाख की लिमिट मिल जाएगी। तो इस तरह से बहुत तरह की लिमिट्स होती हैं। अगर क्रॉस होने वाली है तो रुक जाएं, अगर अभी बिल्कुल ही नहीं हुई तो उसको वहां तक लेकर के चले जा सकते हैं। तो इन चीजों का आपको ध्यान देना है। बहुत तरह के ऐसे अकाउंट होते हैं दोस्तों, जैसे कि PPF यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसमें कम से कम आपको हर साल 500 रुपए डालने जरूरी होते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर 250 रुपए। तो ये अगर आपके खाते हैं तो इनमें भी आप ये एंट्री ट्रांजैक्शन कर दें। आजकल तो ऑनलाइन ही ट्रांसफर आप कर सकते हैं ताकि आपका ये अकाउंट एक्टिव रहे, कल को दिक्कत ना आए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हर भारतीय का बैंक, आपको पता होगा इनके टेन्योर के हिसाब से ही आपको FD का ब्याज मिलता है, जितने दिन की, जितने साल की FD है। लेकिन इनकी 2 स्पेशल FD 400 दिन की है। अमृत कलश योजना, जहां पे 7.1 नॉर्मल व्यक्ति के लिए, 7.60 सीनियर सिटीजन के लिए है। अगर इस स्कीम में आप पैसा लगाना चाहते हैं तो 31 मार्च 2025 से पहले पैसा लगा दें। एक और SBI की स्कीम अमृत वृष्टि है। हर बैंक की अपनी अपनी स्पेशल FD होती है। 444 दिन के लिए पैसा लगाते हो तो 7.25 और सीनियर सिटीजन को 7.25 का मिलता है ब्याज। अगर आप अभी तक इसमें पैसा नहीं लगाया है, लगाना चाहते हो, 31 मार्च से पहले आपको पैसा लगा देना है। बहुत ही खतरनाक सेक्शन दोस्तों इनकम टैक्स का, सेक्शन 148 इनकम स्केपिंग असेसमेंट, कि आपने इनकम टैक्स की चोरी करी है। दोस्तों कैश 10 लाख से ज़्यादा, FD, क्रेडिट कार्ड, प्रॉपर्टी, ये सारा लेन देन आप नाप शनाप करते हो और ITR नहीं भरी है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 4 साल तक, अगर ट्रांजैक्शन 50 लाख तक है, अदरवाइज 6 साल तक आपको नोटिस भेज सकता है कि आपने रिटर्न क्यों नहीं भरी। जितना भी ट्रांजैक्शंस किया सारी की सारी को हम इनकम मान के उसके ऊपर टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी आपकी लगाने वाले हैं। तो सेक्शन 148 के अंदर दोस्तों आप इनकम टैक्स के पोर्टल पर एक बार जरूर चेक कर लें, उस साल की ITR एक बार जरूर भर दें ताकि इन फ्यूचर में आपको कोई भी दिक्कत ना आए। पार्टनरशिप फर्म अगर आप हैं तो आपको दोस्तों 10 नंबर अप्लाई करना है। आपने देखा होगा बजट के अंदर सेक्शन 194T नया आया था, 1/4/25 से TDS काटना पड़ेगा। अगर पार्टनरशिप फर्म
पार्टनर को कोई भी इंटरेस्ट, रेमूनरेशन या इस तरह का कोई भी पैसा दे रहा है 20,000 रुपये से ज़्यादा, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। दोस्तों अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है, तो आप हमें लाइक ज़रूर करें, अच्छी वीडियो लगी हो तो। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें, और इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो टेंशन लेते हैं, पैनिक हो जाते हैं कि मार्च आ गया, मार्च आ गया। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो, ऐसा कोई भी चीज़ जो डिस्कस करने से रह गया हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।